फालज, हार्ट अटैक, कैंसर, इन 3 बड़ी मूजी अमराज से बचने के लिए 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अगर आप अपने माहौल से अपना रवैया मुस्बत रखेंगे, सेटिस्फेक्शन, शुक्र करें अल्लाह ताला का, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करेंगे, मुतमईन रहेंगे, ज्यादा की दौड़ में नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। F इज फॉर फॉरगेट स्मोकिंग। अगर कोई सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल करता है तो वो स्मोकिंग को छोड़े। जितने भी शुगर के मरीज हैं, चाहे उनको एक पेचीदगी है या दूसरी, उनको ABCDEFG पर अमल करना चाहिए। मैं ये बता देता हूँ, एक सादा सा ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके सारे लोग, शुगर वाले भी और जो इनको शुगर नहीं है, वो सब बच सकते हैं। A इज फॉर A1C। ये वो टेस्ट है शुगर का जो 3 महीने की शुगर टेस्ट करता है। एक आम सेहतमंद शख्स में इसकी जो वैल्यू है वो 5.4% होनी चाहिए। अगर 6.5% से ज़्यादा है तो शुगर हो गई है। शुगर वाले मरीज़ को इसको 7% के करीब रखना चाहिए। तो A1C एक। दूसरा A है एडिपोसिटी। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको शुगर से पेचीदगियाँ ज़्यादा होंगी, उसको फालज और हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होगा। तो लोग पूछते हैं इसको कैसे चेक करना है, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप अपनी वेस्ट जो कमर है उसको माप लें, जहाँ पर ये बेली बटन, खवातीन दोनों, मर्द और ख़वातीन में 35 इंच से कम होनी चाहिए और मर्दों में जो एडल्ट्स हैं 40 इंच से कम होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका वज़न ज़्यादा नहीं है कि शुगर के बुरे असरात आप पर पड़ें। तो A इज़ फॉर A1C, 3 महीने की शुगर एंड एडिपोसिटी, वज़न, मोटापा। B है ब्लड प्रेशर। शुगर के मरीज़ सिर्फ शुगर ठीक रखें और ब्लड प्रेशर ठीक ना रखें तो फालज और हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर 120/80 या उससे कम होना चाहिए। 120/80। C इज फॉर कोलेस्ट्रॉल। LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो 70 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। ये बार बार करने वाली बात है। तो A इज फॉर A1C यानी कि शुगर, A इज फॉर एडिपोसिटी यानी कि मोटापा। तो सिर्फ पेट मापना है। अगर 40 इंच से ज़्यादा मर्दों में और 35 इंच से ज़्यादा औरतों में तो शुगर 30 साल के बाद आपको ज्यादा एक्टिव होना है पेट मापने में, उससे पहले भी ठीक है। दूसरा है B इज फॉर ब्लड प्रेशर, 120/80 या उससे कम होना चाहिए। C इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होना चाहिए। D इज फॉर डाइट। डाइट सादा होनी चाहिए, सब्जियों पे, नबातात पर और प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। और ज्यादा रिफाइंड शुगर, चीनी वगैरह ना लें, तली हुई चीजें अवॉइड करें। ठीक है। कभी कभी कुछ भी खा सकते हैं। अगर आप एंजॉय करते हैं तो जरूर खाएं, हफ्ते में एक आधी दफा जरूर खा लें। और डी के बाद ई है, ई इज फॉर एक्सरसाइज। तो अब डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, तो हर एक को बताना चाहिए कि कितनी एक्सरसाइज चाहिए। तो फालज, हार्ट अटैक, कैंसर, इन 3 बड़ी मूजी अमराज से बचने के लिए 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। कैंसर भी शामिल है। कैंसर इज ऑल्सो प्रिवेंटेबल। 150 मिनट। अब लोगों को जब ये पता चलता है बड़े परेशान होते हैं। 150 मिनट तो बहुत ज्यादा है। ये तो बन जाते हैं कोई 2.5 घंटे। तो ये करना है इन 1 वीक। एक हफ्ते में आपने एक हफ्ते में करना है। एक दिन ही ना पूरी करके जान छुड़ा ली, पूरा वीक आपको करना है ये। जिसमें से 120 मिनट कार्डियो होनी चाहिए, जिसमें चलना फिरना या साइकिलिंग या जॉगिंग है। और 30 मिनट है ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें थोड़ा हल्का फुल्का वजन उठाना शामिल है। तो ये हो गया एक्सरसाइज। F इज फॉर फॉरगेट स्मोकिंग। अगर कोई सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल करता है तो वो स्मोकिंग को छोड़े। और ये एक बड़ी वजह है फालज और हार्ट अटैक की। जब ये चीजें मिलती हैं ना, यानी कि शुगर मिल जाए ब्लड प्रेशर से और ब्लड प्रेशर मिल जाए कोलेस्ट्रॉल से, तो यूं नहीं होता कि इन चीजों के मिलने से फालज का खतरा 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर 1 से 1 गुना है तो 2 गुना, 3, 15 गुना बढ़ जाता है जब चीजें मिलती हैं। तो हर चीज के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल, ताकि एक भी चीज। आखिरी चीज है G, ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर। अगर आप अपने माहौल से
अपना रवैया मुस्बत रखेंगे, सेटिस्फेक्शन, शुक्र करें अल्लाह ताला का, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करेंगे, मुतमईन रहेंगे, ज्यादा की दौड़ में नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। सही बात। और परेशानी पाकिस्तान में शुगर की सतह सबसे ज्यादा है और मेरे ख्याल में यहाँ परेशानी भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल आपने ठीक कहा।